11th का लॉस है 10th। तो अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है कहीं ना कहीं, तो आप ये देखिए कि आपके कर्मों में क्या कहीं कमी आ रही है क्या। अगर ये आप देखते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है। 11th हाउस आपके सोशल सर्कल को भी, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई बहनों को भी डिनोट करता है। तो अगर जैसे 11th लॉर्ड जाके 10th में बैठ गया और पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपका सोशल सर्कल अच्छा रहेगा, वो आपको मदद करेंगे कई तरीके से। तो ये भी एक तरीके से आपकी इच्छा पूरी हो रही है, हर तरीके से आपको हेल्प मिल रहा है। तो 11th हाउस की इच्छा पूर्ति इज रिलेटेड टू द 10th हाउस ऑफ कर्मा। आप कुछ बोलना चाहेंगे मनीष जी इस पे? हाँ बिल्कुल, देखो 11th हाउस अगर हम बात करें तो बिल्कुल इच्छा पूर्ति का हाउस है। पनिशमेंट का हाउस भी बोलते हैं, शास्त्रों में इसको पनिशमेंट का हाउस भी बोला गया है। राइट। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं हमारी, वही सबसे बड़ा रीजन है कि ये पूरा जो चक्र हम काट रहे हैं मृत्यु लोक के ऊपर, तो वो हमारी डिजायर्स ही है। तो जी। इसलिए वो षट ऋतु का जो पनिशमेंट मिलता है, यानी जो हमारी षट ऋतु हैं, जो 6 ऋतु हैं हमारी, लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर, काम, इन सब का वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म से रिलेटेड है। जी। तो आज अगर पॉजिटिव कर्म है, हम पॉजिटिवली चीजों को कर्म को कर रहे हैं, तो हम उन षट ऋतु के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। जी। अदरवाइज होता क्या है कि वो जो षट ऋतु है, वो ऋतु इतनी हावी हो जाती है कि उसके चक्कर में कर्म कई बार खराब हो जाते हैं। और जी। 10th अगर एक बार खराब हुआ तो पूरी कुंडली के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए, वो सब कुछ खराब ही रहता है। तो इसीलिए पूरा। 11th हाउस को इन हाउस भी बोलते हैं। यानी एक होता है हमारा किसी भी जगह जाने के लिए इन और एक एग्जिट। तो हम्म। अगेन अगर हम अपनी पहली वाली बात पर आए, जो 12th हाउस जो हमारा टॉपिक था, तो 12th हाउस में जाने के लिए जो एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट भी 11th हाउस ही है। जी। अगर 11th हाउस के मैं लास्ट मतलब 11th राशि, अगर कुंभ राशि की बात करें काल पुरुष के हिसाब से, और लास्ट नक्षत्र की अगर हम बात करें, तो वो गुरु का नक्षत्र है, जिसके 3 पद आपके 11th हाउस में यानी 11th राशि में, कुंभ राशि में होते हैं। और जो लास्ट पद है, वो पद आपका जाता है मीन राशि का। यानी कि आप स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं, जी। मोक्ष में जाना है या आपको मोक्ष की जगह भोग के अंदर जाना, तो वो शुरुआत उस डिजायर से, वो 11th हाउस से ही होनी है। जी। तो अगर हम ओवरऑल 12th हाउस की बात करें 11th के बाद में, कि जो हमारा मेन टॉपिक है कि 12th हाउस में न्यूट्रल हाउस होते हुए भी क्यों उसको लॉस बोला गया। एक्चुअल में लॉस इसी वजह से बोला गया था क्योंकि जो 8th हाउस है वो 9th का 12th का, यानी हमारे धर्म का या फिर हमारे भाग्य का। अदरवाइज लगन के अगर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमारा जो 12th हाउस है वो न्यूट्रल हाउस है। जी। इनफैक्ट अगर 12th लॉर्ड की अगर हम बात करें, 12th लॉर्ड अगर आपका केंद्र के अंदर बैठ रहा है और किसी पाप राशि के अंदर बैठ रहा है, तो वो पापी प्लैनेट भी है, तो वो कई बार योग कारक हो जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र के जो हाउसेज होते हैं वो हमारे न्यूट्रल हाउसेज होते हैं, और जी। न्यूट्रल लॉर्ड है वो आकर वहां पर बैठ गया। लेकिन जो भी 12th हाउस का रिजल्ट आना होता है, उस राशि लॉर्ड की जो दूसरी राशि है उससे भी काफी इम्पैक्ट आता है कि वो राशि, दूसरी राशि किस हाउस के अंदर, उस हाउस से रिलेटेड वो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करता है 12th हाउस। जी। बाकी 12th हाउस के अंदर हम बात कर रहे थे, तो इसमें जेल भी आता है, इसमें बॉन्डेज भी आती है। तो जेल का मतलब या बॉन्डेज का मतलब या बंधन का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो जेल सलाखों के पीछे वाली जेल है। उसके अलावा भी जो एक मेंटल लेवल पर है, यानी जो एंजाइटी की वजह से, जो आपका स्लीप ना होने की वजह से, लेस स्लीप की वजह से जो एंजाइटी आती है, उसकी शुरुआत भी आपके 12th हाउस से होती है। वो जो मेंटल बॉन्डेज है, वो मेंटल बॉन्डेज भी आपका 12th हाउस ही होता है। जी। अब जो मेंटल आज बॉन्डेज वो क्यों? जी जी। जो आजकल लोगों को काफी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, तो उसमें उन्हें सफोकेशन लगने लगता है। हम कई बार देखते हैं कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो बॉन्डेज लग रहा है, वो चीज़, हमारा शरीर उन्हें बॉन्डेज लगने लगता है, मन बॉन्डेज लगने लगता है। तो जेल का, जैसे आपने कहा, मतलब यही नहीं है कि सिर्फ सलाखों के पीछे आप जाएं, खुद के अंदर भी बॉन्डेज महसूस होता है। नींद ठीक से नहीं होती क्योंकि 12th हाउस अगर उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डिनोट करता है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है और बहुत उसमें वाई 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 चल रहा है, तो फिर देन आपका नींद तो होना नहीं है ठीक से, और जब नींद ठीक नहीं हो रही है तो दिन
आपका खराब जा रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इसीलिए फिर वो 11th लॉस हो गया 12th का। 12th को वैसे अगर देखा जाए, अगर हम 4th हाउस के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो 4th का 9th 12th हाउस होता है। 4th हमारी माता का हाउस है और 9th हाउस में हमारी थाइज आती है, तो जी। यानी माता की गोद। तो गुड। जहाँ जिस हाउस के अंदर माता की गोद आ रही है तो वो हाउस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। वो नेगेटिव जी। सिर्फ उस प्रोस्पेक्टिव से है जब हम जो अपनी फ्री विल है, उस फ्री विल को हम चूज इस तरह से कर रहे हैं कि हम नेगेटिव पार्ट की तरफ जा रहे हैं, हम भोग की तरफ जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव है। अदरवाइज देखा जाए तो वो माता की गोद का सुख है। तो 12th हाउस अगर किसी का खराब है, 12th हाउस में प्रॉब्लम है, तो बहुत चांसेस है कि माता का सुख ना मिले उस नेगेटिव। पिता का हाउस 9th है, 9th का 4th, यानी कि 9th का सुख 12th हाउस है। 12th हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, 12th से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप स्ट्रांगली कर रहे हैं, पॉजिटिव जो चीजें हैं वो आप अगर ले रहे हैं 12th की, तो पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि पिता का सुख आपके 12th के अंदर है। जी। यही रीजन है कि 12th हाउस के अंदर गुरु का आश्रम भी है। यही रीज़न है कि डोनेशन भी आता है, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा-सा एग्जैक्टली। आप जो भी अर्न करते हैं, उसका एटलीस्ट 1% या 3%, शास्त्रों में 10% लिखा है, अब वो रिड्यूस होके अब 3% कहते हैं, या 1%, कुछ तो आप जो भी कमा रहे हैं, उसमें से आप थोड़ा-सा ज़रूर डोनेट कीजिए। उससे आपकी शुद्धि होने लगती है, 8th की शुद्धि होगी, आपकी 12th की भी शुद्धि होगी, हाँ, क्योंकि कर्मों डोनेशन की का मतलब शुद्धि। क्वांटिटी से नहीं है कि डोनेशन की आपने कितने क्वांटम के साथ में डोनेट किया, वो मेंटालिटी है एक्चुअली। वो एक क्योंकि मेंटालिटी 12th है, तो हाउस हम। एक ऐसा हाउस है जिससे हम देते हैं, यानी कि हाँ। इस दुनिया के अंदर कुछ भी अगर हम दे रहे हैं, वो 12th हाउस से ही दे रहे हैं। हाँ। लेकिन हम मैक्सिमम टाइम क्या देखते हैं कि मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो इसीलिए हमें लॉस लगने लगता है। अदरवाइज 12th हाउस बहुत स्पिरिचुअल हाउस है। 12th हाउस, जिस शायद हाउस के इसीलिए अंदर एक गुरु की परसेंटेज प्रेजेंस भी है। मेंशन किया गया है कि आप कंजूस ना हो। आप भले ही कंजूस है, लेकिन आप इतना तो कर ही दीजिए। शायद जैसे आपने कहा मेंटालिटी है, तो शायद शास्त्रों में भी ये सब हमारे ऋषि मुनि पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा आगे का फ्यूचरिस्टिक व्यू था उनका। शायद उन्होंने एक परसेंटेज इसीलिए भी दे दिया है कि बहुत कंजूसी मत करो, बहुत लालच मत करो, क्योंकि जितनी आप कंजूसी करोगे उतना आप लालची होते जाओगे, ग्रीड बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो हाउस ऑफ सेक्रीफाइस बोला जाता है 12th को। हाँ। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो जिसके लिए हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जिसको हम नहीं छोड़ना चाहते, और उसको अगर हमें राइट। छोड़ना पड़े तो हम सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। तो आज अगर मेटलिस्टिक प्लेन के ऊपर बात करें तो मनी सबसे बड़ा टूल है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। अदरवाइज एग्जैक्टली। अगर ज्ञान के लेवल पर बात करें तो जितने भी एनलाइटेड लोग हैं, तो वो तो अपना ज्ञान बांटते ही हैं। उनके पास जो धन है, जो ज्ञान के रूप में है, तो वो तो बांटते हैं, इसीलिए तो वो गुरु का आश्रम है। जी। आज जिस हाउस के अंदर, जिस मीन राशि के अंदर मैं बात करूं, तो गुरु का नक्षत्र हो, शनि का नक्षत्र हो, बुध का नक्षत्र हो, वो खराब हो नहीं सकता। खराब नहीं हो वैभव की सकता। अगर हम बात करते हैं तो वैभव लक्ष्मी से आता है, वीनस से आता है। ये वो हाउस है, ये वो राशि है जहाँ पर वीनस, शुक्र उच्च के होते हैं। जी। यानी लक्ष्मी, अपने अष्ट लक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम उसकी करेंसी की बात नहीं कर रहे, हम वैभव की बात कर रहे हैं। और वैभव मोक्ष के अंदर है, वैभव मोह के अंदर जी। नहीं है। बुध 12th राशि के अंदर, यानी मीन राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं और डेबिलिटेशन में चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि बुध कारक है आपका जो अपना समाज के अंदर जो मेटलिस्टिक गेन है, उसका कारण है। तो उस मेटलिस्टिक गेन को, यानी उस मोह को, जब हम 12th में जाकर, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, शनि का नक्षत्र है, शनि जिसके कारक हैं, जब उनके उस कर्म के सांचे में ढलकर जब हम खत्म करते हैं उस मोह को, तब हम मोक्ष की तरफ निकलते हैं। तब इस एक्चुअल 12th हाउस का, गुरु आश्रम का मायने समझ में आता है कि क्यों गुरु का आश्रम 12th हाउस के अंदर है। राइट। तो एग्जैक्टली। सेक्रीफाइस भी बहुत जरूरी है। राइट। राइट। हर तरीके का सैक्रिफाइस, चाहे वो आप अपने टाइम का सैक्रिफाइस कर रहे हो, चाहे आप अपने मनी का सैक्रिफाइस कर रहे हो, और नॉलेज अगर दे रहे हैं, अगर आप उसको सैक्रिफाइस कहना चाहते हैं, अगर आप वो नेगेटिव वर्ड यूज करना चाह, नेगेटिव तो नहीं सैक्रिफाइस, बट नॉलेज देना सैक्रिफाइस तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप अपने जब नॉलेज भी बांट रहे हो तो आप अपना टाइम दे रहे हो। सो इसीलिए वेरी ब्यूटिफुली डन सेड।
स्लीप का हाउस है ये, और जो पति पत्नी है उनके जो संबंध है उसके उपभोग का हाउस है 12th हाउस, यानी आपका ये बेडरूम। राइट, राइट। ये अनैतिक रिलेशनशिप्स का भी हाउस हम इसे फिर कह सकते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है शास्त्रों में, सैया सुख, बैड प्लेजर, हाँ, नोट बुरा हाँ, वाला बैड, वो बैड वाला बैड प्लेजर। तो हाँ, ये रीजन है कि राइट। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है तो हो सकता है नेगेटिव अपने सीमेंस का मिसयूज ज्यादा कर रहा है, शुक्र को बहुत और ज्यादा अपने, खर्च, हाँ, और खुद का लॉस करे। खुद का लॉस करे। तो इसीलिए 12th हाउस में अगर प्रॉब्लम आती है, 12th हाउस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हाउस 12th है, आप सिर्फ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो वो सीधा सीधा जो आपका स्पाउस है उसके लिए वो कष्टकारी बनता है। क्योंकि एग्जैक्टली। आज जो आपके एक्सपेंस हैं या आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो काम आने हैं, तो वो आपके फैमिली के आने, स्पाउस के आने, राइट, राइट। नहीं आने, तो वो एक बहुत बड़ा फर्क है। तो 12th को अगर एक्टिवली यूज करना है, तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ये भी बोलते थे कि आप जो अर्न कर रहे हो डोनेट भी करो, साथ में इन्वेस्ट भी करो उसको, सारा खर्च नहीं करना, एक्सपेंस नहीं करना है। हाँ, तो बहुत हाँ। बड़ी रेमेडी है ये 12th हाउस के लिए। और इसे अगर हम आप छोटा आजकल मैनेजमेंट मंत्रा के नाम से हम बोलते हैं, जैसे फॉर्मूला बना दिया है कि इतना परसेंट आपका इन्वेस्टमेंट है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है ना? ये हमने एक वो बना दिया है, रूल बना दिया है। टूल बना दिया, तो वो उन यस। सब चीज़ों के लिए 12th का यूज तो पूरा का पूरा करना होता है। अब सोचने वाली बात है कि हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं 6 हाउस के अंदर, जहाँ पर हम कंपटीशन का हाउस भी वही है, हमारे डेली रूटीन का, हमारे सर्विसेज का हाउस भी वो है। वो अगर हम लगन माने तो 12th उसका सप्तम हुआ, यानी 12th उसकी शक्ति हुई। वो अगर शिव जी, है तो 12th शक्ति हुई। शक्ति कहाँ से आएगी 6 के लिए, डेली रूटीन के लिए? अगर प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, आप प्रॉपर अगर नहीं सो पा रहे हैं, आराम नहीं कर पा रहे, तो आपकी बॉडी कहाँ वो रिजनरेट होगी उसकी? तो वो राइट। उसकी शक्ति है 12th हाउस। यानी कि आप पूरे 12 हाउसों में पूरे दिन जो मेहनत करने के बाद में पहुंच रहे हो घर पे अपने बेडरूम में, और आपको स्लीप अच्छी नहीं आ रही है, तो आप कभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं करोगे, आप बड़ा डल फील करोगे। तो 12th हाउस तो राइट। इतना इंपॉर्टेंट हाउस है। तो वो सबसे सिर्फ ज्यादा लॉस का हाउस नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th। एक्चुअली गेन का हाउस है कि आप उसमें लॉस करो कोई चीजें तो आपको गेन हो जाएगा। एक्चुअली लॉस ही तो सच्चा है। लॉस, जो हाँ। भी चीज है, जो भी चीज है, अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर, तो वो ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट है। राइट। किसी का बर्थ होता है तो डेथ का तो पता ही है ना, यानी लॉस तो होना ही होना है। इसीलिए वो तो मोक्ष का 12th भी, हाउस तो हाँ, सच्चाई है, इसीलिए वो इच्छा पूर्ति के बाद आ रहा है। एग्जैक्टली, कि जितनी और इच्छाएं हैं सोच, पूरी कर लो और आ जाओ मेरी तरफ। दूसरा मोक्ष त्रिकोण की अगर आप बात करोगे, तो पूरा का पूरा जो मोक्ष त्रिकोण है वो जल तत्व है, 4 8 12। और ये 4 8 12 पूरे मोक्ष त्रिकोण को कंट्रोल कौन से नक्षत्र कर रहे हैं? उसमें गुरु के नक्षत्र हैं, उसके अंदर शनि के नक्षत्र है, उसके अंदर बुध के नक्षत्र है। बुध यानी विष्णु, जी। मोक्ष यानी लक्ष्मी वैभव। हम्म। तो अगर दूसरा ये भी बोला जाता है कि बुध के जितने भी जिन राशियों के अंदर नक्षत्र आते हैं, वो गंडांक में भी जाता है। गंडांक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम। तो मोक्ष हम्म। जैसी चीजें तो बिना ऑब्स्टेकल के मिल ही नहीं सकती ना। आप पूरा जी। का पूरा जो एक मेटलिस्टिक थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है आपका, उस माइंड सेट को वहां पर जाके बर्न कर रहे हो। उसको बर्न करने के बाद में, उस बंधन को ब्रेक करने के बाद में आप मोक्ष की तरफ जाओगे। तो ये रीजन है कि वहां पर बुध का वो घंटांक वाला नक्षत्र है, जहाँ से निकल कर आपको मोक्ष के लिए निकलना है। राइट, तो राइट। ऑब्स्टेकल से, मेटलिस्टिक गेन से ही सब कुछ नहीं होना है। 12th को अगर हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर देखें, स्पिरिचुअल गेन के लिए देखें, तो बहुत अच्छा हाउस है। वो लॉस का हाउस नहीं है, बल्कि वो तो स्टार्टिंग का हाउस है। वहां से तो नया शुरुआत होती है। रात को आप सोते हो, दिन होता है, तो नई शुरुआत होती है ना। तो 12th जी, हाउस तो नए दिन का है, चेंज का है। सोचो जी। ना, लाइफ के अंदर के चेंजेस ना हो, जैसी सिचुएशन जिसकी है, जैसी लाइफ चल रही हो वैसी रहे, तो वो कैसे ग्रो करेगा? चेंज तो बोर बहुत हो जरूरी है, जाएगा, बहुत बोर हो ज्यादा जाएगा। जरूरी। तो उस चेंज का, और जो एर्थ हाउस हुआ, वो एर्थ हाउस सपोर्ट फंक्शन है उसका 12th का। अब जी, कुंडली जागरण की हम बात करते हैं, अनुराधा नक्षत्र के अंदर कुंडली जागरण होती है एर्थ हाउस के अंदर। और जी, अगर हम इधर बात करें तो आपका उत्तरा भद्रपद, जो शनि का थर्ड लास्ट नक्षत्र है, वो आता है 12th के अंदर, जहाँ पर जी। शनि की जो एनर्जी है वो फुल होती है, एकदम ऊपर हम्म। पावर पर होती है।
तो ये वो नक्षत्र है जहाँ पर कुंडली जागरण होकर आपका मोक्ष मिल रहा है आपको। जी, क्योंकि अब 8 से आप प्राणायाम प्राणायाम कर रहे हैं 8 से। आपका मूलाधार है 8th में, आपकी प्राण शक्ति है 8th में, और आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाकर 12th तक पहुँच के मोक्ष तक पहुँच रहे हैं। बिना प्राण शक्ति के बढ़ाए आप पहुँच ही नहीं सकते मोक्ष तक। हमारी बाईं आंख को भी रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। तो 12th हाउस के राइट, अंदर कोई फायरी प्लैनेट है, अगर जैसे सूर्य है या फिर चंद्र की बात करें, वो फायरी नहीं है, लेकिन हाँ रोशनी की अगर बात करें सूर्य के बाद तो चंद्र के पास है। मंगल हुआ या कोई भी मैलेफिक इम्पैक्ट आता है तो वो आई साइट के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। राइट।